नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और आने वाला वर्ष यानी 2021 जो है वो सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, उसी की श्रृंखला में कालचक्र की जो चौथी राशि है कर्क राशि, इनका आने वाला 2021वां वर्ष जो है वो कैसा रहेगा। आइए उसी का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि चीज़ें क्या मिलेंगी इन्हें। क्योंकि 2020 को देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहा कह सकते हैं। गतिशीलता, कर्मशीलता सभी कुछ लॉक रही, एक तरह से लॉकडाउन में पड़ी रही। आपकी अपनी बनाई हुई डेस्टिनेशन या मंजिल जो है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए, या अपने कर्म को करके आप वहाँ तक जाना चाहें तो उसके अवसर भी आपको उपलब्ध नहीं हुए। तो 2021 भी कैसा रहेगा, यही इस वीडियो का उद्देश्य है बताना कि आप लोगों की जो कर्क राशि है यानी चंद्रमा जिनका कर्क राशि में है उनका कैसा गुजरेगा आने वाला 2021वां वर्ष। तो ग्रहों की गोचरी व्यवस्था पर ध्यान यदि डाला जाए तो देखा जाए तो जो 2021 का जो लग्न बनेगा वो कन्या लग्न का बनेगा। और बुध जो है वो रहेगा तृतीय भाव में, कुछ समय बाद वो धनु राशि में बुधादित्य भी बनाएगा। तो एक ये तो अच्छी चीज़ है कि लग्न जो है वो बुध का है, तो फायदे आपको मिलने वाले हैं। यानी व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्यों से संबंधित कार्यों में फायदे मिलने वाले हैं, वाणी से संबंधित कार्यों में फायदे आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत एक अच्छी होने वाली है। साथ ही चंद्रमा को यदि देखा जाए तो चंद्रमा जो है अपनी खुद की राशि कर्क में रहेगा, पुष्य नक्षत्र में रहेगा, तो ये भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी वर्ष की शुरुआत जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभकारी कह सकते हैं, एक है शुभ फल लेके आएगी। पर्टिकुलर यदि कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए जो ग्रहों के गोचर हैं वो किस तरह के हैं उस पर यदि दृष्टि डाल लें हम, तो देखा जाए तो इनके लाभ भाव में राहु और इनके पंचम भाव में केतु, ये काफ़ी समय से बने हुए हैं और इस वर्ष भी ऐसे ही बने रहेंगे। शनि और गुरु जो है इनके सप्तम भाव में बने, शनि खुद की राशि में है, गुरु का नीचभंग उसने किया हुआ है 7th हाउस में ही, तो यहाँ पे नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है और एक तरह से शश राजयोग भी पंच महापुरुष का बना हुआ है। और गुरु की ये स्थिति जो है शनि के साथ 6 अप्रैल तक रहेगी। 6 अप्रैल 2021 के बाद से गुरु जो है इनके अष्टम भाव में चला जाएगा, शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में चला जाएगा। साथ ही सूर्य और बुध जो है वो शुरू के महीने में यानी जनवरी से लेके 15 जनवरी तक कह लें या 15 जनवरी के बाद तक कह लें अपनी धनु राशि में ही रहेंगे और बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। मंगल जो है इनके फिलहाल रहेगा 9th हाउस में, उसके बाद वो निकलेगा जाएगा इनके 10th हाउस में मेष राशि में, 22 फरवरी तक वैसे ही रहेगा। तो इतनी ये ग्रहों की गोचरी व्यवस्था है। और यदि इस पे हम चर्चा करते हुए एक प्रकाश डालें कि इनका पूरा ओवरऑल कैसा रहेगा, चूंकि देखा जाए तो हर महीने ग्रहों के गोचर चेंज होते हैं। शनि को छोड़ दें, गुरु को छोड़ दें, राहु और केतु को छोड़ दें, तो इन 4 ग्रहों के अलावा बाकी जो 5 ग्रह बचते हैं आपके वो हर महीने ही चेंज होते रहते हैं। मंगल सवा महीने पे चेंज होता है, बाकी जो है हर महीने पे या 22 दिन पे 25 दिन पे चेंज होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से ग्रहों के गोचर के हिसाब से भाव परिवर्तित होकर फलों में भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे एक विस्तृत आपका विश्लेषण सिर्फ इस बात का है कि 2021 आपका कैसा गुजरेगा। ग्रहों के गोचर जो है वो हर महीने की जगह एक जगह स्थिर होकर यदि आप देखा जाए तो क्या क्या फल आपको देंगे साल भर में, उसका ही एक प्रभाव है। और चीज़ें आपको कर्म से मिलती हैं, भाग्य से नहीं मिलती। भाग्य आपका बहुत अच्छा मिले, बना रहे, और मैंने बताया कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आप कर्म ही ना करें तो वो चीज़ नहीं मिलनी है। तो आप कोशिश अपनी पूरी करें, मेरे बताए के हिसाब से करें बस, लेकिन अपनी कोशिश आप जरूर करें, कर्म जरूर करें, तभी मिलेंगी। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो कर्क राशि के लिए शनि जो है ससयोग बना के काफ़ी ऊंचाई तक ले जा रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी करना। और चूंकि शनि जब कर्क राशि के लिए आया था 7th हाउस में तब भी एक वीडियो बनी थी, और उसके फल भी जरूर मिलेंगे कर्क राशि वालों को कि व्यापार में उन्नति होना और नए बिजनेस शुरू होना, छोटे व्यापार से शुरू करके बड़ी जगह पर पहुँचना या बड़े व्यापार में आ जाना, ये सारी चीज़ें कर्क राशि वालों को शनि पूरे वर्ष भर देगा 2021 में। यानी कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी इनके लिए सिद्ध होगा शनि। यहाँ पे आयु के लिए कह लें, व्यापार के लिए कह लें, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कह लें, उससे संबंधित यानी शनि से संबंधित बिजनेस यानी कोयले का हो, वाइन का हो, लोहे का हो, तो ये चीज़ें इनको बड़े अच्छे फल देंगी पूरे 2021 के साल में। साथ ही गुरु की यदि हम बात करें तो फिलहाल नीचभंग उसने बनाया हुआ है, उसकी दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पे 5वीं है, 7वीं आपके लग्न पे है और 9वीं जो है आपके पराक्रम भाव पे है। तो ये तीनों भाव को बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत किया रहेगा। तो लाभ आपका बढ़ना, आपका शरीर जो है आरोग्य से पूर्ण रहना कह सकते हैं या रोग मुक्त रहना कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बृहस्पति भी कराएगा 6 अप्रैल तक। और पराक्रम में निश्चित रूप से आपकी वृद्धि कराएगा, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको गुरु देगा 6 अप्रैल तक। उसके बाद वो चेंज होगा, जाएगा आपके 8th हाउस में और वर्ष भर फिर वैसे ही रहेगा। हालांकि 15 सितंबर के बाद फिर ये वक्री होगा और आएगा आपके 7th हाउस में, लेकिन वो 20 अक्टूबर तक ही फिर रहेगा, 20 अक्टूबर 2021 तक। तो जो फल आपको 6 अप्रैल तक अभी मिलेंगे वो 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2021 के बीच भी वही फल मिलेंगे।
बीच के समय में 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच यदि हम बात करें तो आपको धर्म से जोड़ देना, धार्मिक यात्राएं करना और पारलौकिक ज्ञान की वृद्धि होना, यानी अध्यात्म में आपकी रुचि जग जाना, अध्यात्म में वृद्धि हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको देगा। अचानक से धन के लाभ करा देना और धर्म से संबंधित कार्यों पर व्यय करना, चूंकि उसकी 5वीं दृष्टि आप देखेंगे आपके अज्ञात भाव पे रहेगी। तो अज्ञात भाव को हम धर्म का भी भाव मानते हैं, कर्म का भी भाव मानते हैं। धर्म और कर्म से संबंधित कार्यों में आपकी निश्चित रूप से बढ़ोतरी कराएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति का गोचर जो ये चाहे 7th में हो चाहे 8th में हो, आपके लिए हर तरह से लाभकारी है पूरे 2021 में, कह सकते हैं। मंगल जो है फिलहाल अभी आपके 9th हाउस में है, अपनी मित्र राशि में है, मीन राशि में, तो अच्छे फल देगा निश्चित रूप से। पराक्रम बढ़ाना, भाग्यवश कुछ जगह पे पहुंचाना जहां आप नहीं पहुंच पा रहे थे। साथ ही मंगल का जब गोचर होगा और ये जाएगा मेष राशि में, मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में जाएगा और 22 फरवरी तक वैसे ही रहेगा, तो ये और भी ज़्यादा लाभकारी आपके लिए होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं शश योग, रुचक योग, ये सारी चीज़ें बना देगा यहाँ पे। तो फेमस हो जाना, फेम मिलना, वो लोग जो कि मार्केट से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मल्टी स्टोरीज से जुड़े हुए हैं, उनको ढेर सारे लाभ करा देना, ये मंगल यहाँ पे देगा। और उस फील्ड में उनका नाम करना, यानी रुचक योग का एक सबसे बड़ा एक कहते हैं कि उसका सिंबल क्या होता है रुचक योग के लिए, तो कह सकते हैं कि आपका नाम बड़ा कराता है, वो फेम बहुत देता है आपको। अच्छे सिंगर्स को ले लें, अच्छे आप बिजनेसमैन को ले लें, तो उनके कुंडली में अच्छे लेखकों को ले लें आप, जिनका बुद्ध मजबूत होता है, तो मंगल भी उनका आप देखेंगे कि यदि वो 10th हाउस से जुड़ा है, रुचक योग बना रहा है, तो नाम बड़ा आता है उनका, फेम बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो यहाँ पे ये जब तक यहाँ पे रहेगा इस भाव में 10th हाउस में आपको फेम को बहुत बढ़ाएगा, आपके नाम को बहुत बढ़ाएगा। परेशानी आपको क्या दे सकता है मंगल, जब ये वृष राशि में जाएगा, यानी 22 फरवरी के बाद जब ये चेंज करेगा, तो थोड़ा आपको लाभ को तो कमी, लाभ में कमी कोई नहीं लाएगा, लेकिन संतान भाव को हो सकता है थोड़ा आपके दूषित करे, आपके हेल्थ को दूषित करे थोड़ा ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे उसकी 8वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी, तो रोग में वृद्धि, शत्रुओं में वृद्धि, ये भी करा सकता है यहाँ पे ये। और साथ ही ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं दे सकता है। संतान जो है वो आपकी आज्ञाकारी ना हो इस समय में। तो ये गोचरों के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, भाव के हिसाब से, गोचर के हिसाब से थोड़े परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन जो मेन ग्रह हैं आपके, राहु केतु को कह लें, शनि गुरु को कह लें, ये वर्ष भर वैसे ही रहने वाले हैं, तो उनके इफेक्ट वैसे ही मिलेंगे। मंगल का इफेक्ट हो सकता है मेष में अच्छा मिल रहा हो, वृष में थोड़ा खराब हो जाए, मिथुन में थोड़ा उससे खराब हो, कर्क में चूंकि अपनी ही खुद की राशि में नीच हो जाएगा तो थोड़ा और खराब हो, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन सिंह राशि में आएगा तो फिर आपकी संपत्तियों को बढ़ाएगा। तो मिला जुला के यदि एक ओवरऑल देखा जाए तो अपने हेल्थ पे थोड़ा आप ध्यान दें, और अपने पढ़ाई लिखाई पे यदि कर्मशीलता बनाए रहते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो निश्चित रूप से फल बड़े अच्छे देगा मंगल यहाँ पे। तो ये पूरा ओवरऑल जो आपका है वो बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। धन के उस हिसाब से कह लें, उन्नति के हिसाब से कह लें, पद के हिसाब से कह लें, चीज़ें बड़ी ही शानदार आपको मिलेंगी पूरे 2021 में। यानी 2020 को आप कह सकते हैं कि भूल जाएंगे कि 2020 भी आपके जीवन में था। वो सारी चीज़ें जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी आपके 2020 में, वो 2021 में निश्चित रूप से पूरी होने जा रही है। ग्रहों के गोचर या लग्न का 2020 के लग्न का आना, लग्न जो है यहाँ पे हस्त नक्षत्र की आएगा, तो ये भी एक शानदार फल देने वाली है। तो बड़ा ही अच्छा एक शुरुआत दे रही है 2021, और इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपको निश्चित रूप से शानदार मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतने फल आपको जो मिल रहे हैं, शुक्र जो है वो भी आपको बड़े अच्छे फल देगा। शुक्र को यदि आप देखें तो शुक्र आपकी कुंडली में बड़ा ही लाभकारी स्थिति में होता है। शुक्र जो है आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड होता है, आपके 11th हाउस का भी लॉर्ड होता है, यानी सुख का और लाभ का दोनों का लॉर्ड होता है। और जब भी ये गोचर करके इन भावों में आएगा, या तो मीन राशि में जाए, या तो तुला राशि में आए, या तो वृष राशि में आए, तो बड़े ही शानदार फल देगा। और खास तौर से देखा जाए तो 4 मई से लेकर 28 मई तक ये वृष राशि में ही रहेगा राहु के साथ। तो विदेश यात्राओं का योग, लाभ का योग और खुद की राशि में रहने का योग, ये सारी चीज़ें आपको देगा। तो एक ओवरऑल में देखा जाए तो चीज़ें बड़ी शानदार आपको मिलने वाली हैं 2021 में। धन की कमी नहीं रहेगी, पद की कमी नहीं रहेगी, संपन्नता की कमी नहीं रहेगी। थोड़ी परेशानी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनकी की शादियां नहीं हो रही, क्योंकि शनि जब भी 7th हाउस से रिलेटेड हो जाता है तो हो सकता है कि इस वर्ष भी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़े अपनी शादी के लिए, क्योंकि शनि हमेशा डिले करा के ही कार्य कराता है। शुक्र का उच्च होना या गुरु का अपनी राशि में आ जाना, ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। लेकिन फिर भी शनि जब 7th हाउस से रिलेटेड हो तो ऐसे व्यक्तियों की शादी, जिनकी कुंडली में शनि जो है 7th हाउस में पड़ा हो, तो मान के चलिए कि शादी में विलंब होना ही होना है। तो शादी में विलंब आपके करा सकता है, शादी तय होने में देर हो सकती है, या शादी हुई है तो थोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूरी बढ़ सकती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, आपसी मनमुटाव से कह सकते हैं, या कह सकते हैं वर्क के कारण एक दूसरे से आप दूर रह पा रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ पे शनि इस वर्ष में आपको देने जा रहा है। तो बाकी चीज़ें आपकी बेहतरीन बनी हुई हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 5th हाउस जो है केतु उसमें बैठा है, हालांकि अपने खुद के घर का केतु है, लेकिन फिर भी यदि आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के आसार नहीं, क्योंकि 5म भाव जो है वो कहीं से भी
कह सकते हैं एक अच्छे ग्रहों से प्रभावित नहीं है, ना ही वो शनि से प्रभावित है, ना ही गुरु से प्रभावित है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपने कर्मों पे आधारित होना होगा। यानी मैंने इसलिए बताया कि भाग्य तो आपको सारी चीज़ें देगा, लेकिन कर्म आप नहीं करते हैं तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अपने कर्म को बढ़ाइए, खासतौर से वो लोग जो कि कंपटीशन दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, किसी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, कर्म यदि वो करते हैं तो हो सकता है मंगल का रोचक योग, शनि का शश योग, या कह सकते हैं गुरु का नीच भंग, ये सारे वर्ष जो इस वर्ष में बने रहेंगे वो उन्हें हो सकता है काफ़ी ऊंचाई तक लेके चले जाएं। तो इसका कहने का सिर्फ एक आशा ये है कि आपको कर्म अपने नहीं छोड़ना है। वो लोग जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उनको, तो चीज़ें फिर आपको शानदार मिलेंगी। आप अपने पद पे पहुंच जाएंगे, अपने पोस्ट पे आप पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे 2021 में। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। बाकी 2021 आपके लिए अच्छा हो। आराधना आपको करनी है तो मैं बार बार बताता हूँ कि कलयुग में एक देव हैं हनुमान जी, जीवित माने जाते हैं, जो आपकी पूजा या प्रार्थना को सहर्ष ही स्वीकार करते हैं और उसका फल भी देते हैं पॉजिटिव एक। तो उनकी आराधना करिए, चीज़ें आपको बड़ी अच्छी देंगे वो। साथ ही नववर्ष जो है उसमें आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, 2020 की जो चीज़ें गुजर गई उससे बेहतर चीज़ें आपको मिले और आप उन जगह पे पहुँचे जो आपकी डेस्टिनेशन थी, जो आपकी मंजिल थी।